हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको मैथ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि मैथ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारा 0 लेवल से हमारा जो आगे क्लास तक है वहां तक की ये जरूरी होता है। सबसे पहले हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट में जो पॉइंट आता है वो है हमारा पॉइंट। पॉइंट का मतलब होता है बिंदु। पॉइंट पॉइंट कहते किसे हैं? पॉइंट उसे कहते हैं जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, सिर्फ और सिर्फ पतलापन होता है, उसे हम पॉइंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक बिंदु लेते हैं, ये हमारा बिंदु हो गया, ये हमारे इतने सारे बिंदु हो गए। इसकी ना कोई लंबाई हो सकती, इससे ना हम उसको इसके लंबाई को नाप सकते हैं, न इसके चौड़ाई को नाप सकते हैं, न इसकी कोई ऊंचाई होती है। सिर्फ और सिर्फ इसमें पतलापन होता है। यानी कि ये जो हमारा बिंदु है इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ पतलापन होता है, उसे हम बिंदु कहते हैं। तो इसे आप देखकर ही पहचान सकते हैं और कि ये बिंदु है। और बिंदु जो है ये गणित का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइन। लाइन यानी कि रेखा। आप जानते हैं कि हम रेखा किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? रेखा वो होती है जिसकी ना लंबाई निश्चित नहीं होती है और इसके कोई भी अंत बिंदु नहीं होते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, ये है हमारी रेखा, इसके नहीं कोई एंडिंग पॉइंट होता है, यानी कि नहीं इसकी कोई लंबाई होती है। ये किसी भी दिशा में कितना हूँ बड़ा, कितना हूँ छोटा, कितना हूँ लंबा ये खींची जा सकती है। और नहीं कोई इसका एंडिंग पॉइंट होता है। कि एंडिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि कोई रेखा अगर यहाँ तक जाकर रुकती है और यहाँ से शुरू होती है और जहाँ से जाकर रुकती है तो उसका एंडिंग पॉइंट कहलाता है। लेकिन रेखा में वो नहीं है। रेखा में है कि वो एक उसको आप कितना ही बड़ा, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, छोटा बढ़ा सकते हैं। इसकी कोई अंत बिंदु निश्चित नहीं होती है, ना ही इसकी लंबाई निश्चित होती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइन सेगमेंट यानी कि रेखा खंड। अब तीसरा टॉपिक हमारा कह रहे हैं लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड। रेखाखंड हम किसे कहते हैं? रेखाखंड उसे कहते हैं जिसकी दो दो अंत बिंदु होती है और जिसकी लंबाई निश्चित होती है। और जो रेखाखंड है, अब ये जो हम आपको सारे पॉइंट्स बता रही हूँ सभी जियोमेट्री के पार्ट्स हैं। रेखाखंड कहती है कि नहीं मेरे दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, यानी कि दो अंत बिंदु होते हैं और मेरी लंबाई जो है निश्चित होती है। यानी कि अगर हम कोई संख्या यहाँ से यहाँ तक रेखा काटते हैं उसके दो पॉइंट लगा देते हैं तो इसकी क्या है, ये जो लंबाई है एकदम निश्चित है। और इसके जो इसके एंडिंग पॉइंट, इसके दो एंडिंग पॉइंट भी है, यानी कि जहाँ से शुरू हुआ है और जहाँ पे जाके ये खत्म हुआ है, इसको हम रेखा खंड कहेंगे। अब जो हमारे एंडिंग पॉइंट है इसको हम नाम भी देते हैं ए और बी। ये हमारे एंडिंग पॉइंट का नाम हो गया। अब ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते होंगे, कोण ए, कोण बी, कोण सी। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, जैसे कि है कोण ए बी। अगर कोई आपको त्रिभुज दिया हो और त्रिभुज किससे मिलकर बना? त्रिभुज रेखा खंडों से ही मिलकर बना होता है, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं और जिसकी लंबाई निश्चित होती है। मान लीजिए इसका हम नाम देते हैं ए बी सी। अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिया रहता है कि ए का मान इतना है और बी का मान इतना है तो सी का मान ज्ञात करें, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है क्वेश्चन की
ए और बी का मान इतना है और बी सी का इतना है और ए सी का ज्ञात करना है। तो आपको ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको रेखाखंड के बारे में बताते हैं। तो रेखाखंड हमने आपको क्या बताया कि जिसके दो अंत बिंदु होते हैं और जिसकी लंबाई भी निश्चित होती है। अब इससे हम एक ट्रेंगल बनाते हैं, तो ट्रेंगल की तो लंबाई निश्चित हुई होती है और उसमें जो लाइन सेगमेंट बने होते हैं, रेखाखंड बने होते हैं, उसके भी दो एंडिंग पॉइंट होते हैं। जैसे ए और बी को हम मिलाते हैं तो हमारे यहाँ पे दो एंडिंग पॉइंट बनते हैं और बी और सी को मिलाते हैं तो यहाँ पर भी हमारा दो एंडिंग पॉइंट बनता है और सी और ए को मिलाते हैं तो यहाँ पर भी 1 और 2 हमारा एंडिंग पॉइंट बनता है। यानी कि अगर आप स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल में कोई नहीं, सर्कल में कुछ नहीं होता है, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, लाइन, पॉइंट कुछ नहीं होता है। आप इससे वो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेंगल और पॉलिनोमियस यानी कि बहुभुज भी बना सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रे यानी कि किरण। अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे किरण। किरण क्या होती है? किरण एक गणित का इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी कि गणित का एक महत्वपूर्ण भाग है। किरण जो है, किरण की सिर्फ एक ही अंत बिंदु होती है। किरण की सिर्फ एक अंत बिंदु होती है और ये एक अंत बिंदु होने के कारण ये सिर्फ एक ही दिशा में गमन कर सकती है। जैसे हम आपको समझाते हैं, मान लीजिए हम एक कोण बनाते हैं, ये मानते हैं ये जो कोण है हमारा यहाँ से और फिर यहाँ तक ये कहीं से भी बढ़ सकती है, ऊपर भी बढ़ सकती है और इधर भी बढ़ सकती है। यानी कि इन दो कोणों को मिलाकर सिर्फ एक अंत बिंदु है। तो इसका मतलब ये किरण से बनी हुई है। कोण किससे बनते हैं? किरण से बनते हैं। यानी कि किरण हम उसे कहते हैं, जैसे कि हम एक लाइन खींचते हैं और इसके सिर्फ एक पॉइंट है, यानी कि जो शुरू का पॉइंट है वो एक पॉइंट है और इसके आगे कोई भी पॉइंट नहीं लगा, यानी कि किरण एक ही दिशा में, हाँ, जहां तक आप उसको फैला सकते हैं वहां तक फैल सकती है। यानी कि किरण की सिर्फ एक ही दिशा में गमन कर सकती है, चाहे वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ किसी भी दिशा में गमन कर, लेकिन सिर्फ एक ही दिशा में कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए है ऐसे, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट हो गया और यहाँ से ये गमन करती है तो ये इधर यानी कि नॉर्थ में, हमारा नॉर्थ में हम इसको जहां तक चाहे वहां तक फैला सकते हैं और सिर्फ इसके 1 एंडिंग पॉइंट होंगे। आपको ये याद रखना होगा कि पॉइंट के जो है वो पॉइंट जो होता है उसके सिर्फ वो ना उसकी लंबाई होती है, नहीं ऊंचाई और नहीं चौड़ाई होती है, सिर्फ और सिर्फ उसमें पतलापन होता है, यानी कि वो पतला होता है तो उसे बिंदु कहते हैं। और रेखा है हमारा लाइन, यानी कि जिसकी कोई भी अंत बिंदु नहीं हो, जिसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, उसे हम रेखा कहते हैं। उसके बाद है हमारा रेखाखंड। रेखाखंड में हमारा जिसके दो अंत बिंदु होते हैं और जिसकी लंबाई भी निश्चित होती है। उसके बाद से आता है हमारा किरण, यानी कि रे। किरण को हम इंग्लिश में रे कहते हैं। रे यानी कि किरण की सिर्फ एक अंत बिंदु होती है और जो किरण है ये सिर्फ एक ही दिशा में गमन कर सकती है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो आप कैसा लगा आपको ये वीडियो? आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर आपको प्रश्न हम बताएंगे। आप उस टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना के डाल सकते हैं। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।